हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अरमान मलिक के घर से बाहर आने का इंतज़ार बहुत सारे लोगों को था और अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में पायल ने भी ये बात आप लोगों को बता ही दी थी कि बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था अरमान का घर से बाहर आने का और सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया क्योंकि अरमान मलिक फाइनली घर से बेघर हो चुके हैं। अब घर से बाहर होने के बाद सबको इंतज़ार है अरमान मलिक के इंटरव्यू का, क्योंकि जब तक वो घर के अंदर थे तब तक बहुत सारे सवाल मीडिया में क्वेश्चन मार्क बन के घूम रहे थे। जहाँ देखो वहाँ पे एक सवाल मतलब 3600 सवाल, लेकिन उन सवालों का जवाब पायल ने भी अपने किसी इंटरव्यू में नहीं दिया था। और जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे ही अरमान मलिक घर से बाहर आएंगे बहुत सारे टॉपिक तो वहीं पे शट डाउन हो जाएंगे, जो होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप लोग चाहें तो ये चीज़ें विटनेस कर सकते हैं कि जिस हाइप के साथ ये पिछले हफ्ते चीज़ें तेज़ी से उठाई गई थी, उसी हाइप के साथ ये चीज़ें वापस से डाउन भी कर दी गई। एकदम से आग लगी और एकदम से उस आग को बुझा भी दिया। तो वैसे ही जैसे अरमान मलिक घर से बाहर आए हैं, सब लोगों को उनके इंटरव्यू का इंतज़ार है और इंटरव्यू से ज़्यादा वो सवालों का इंतज़ार है जो मीडिया उनसे पूछने वाली है। तो एक दो इंटरव्यूज़ तो अरमान मलिक के लाइव हो चुके हैं जिनमें बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कुछ इंटरव्यूज़ जो अभी तक आए नहीं हैं, ऑन एयर नहीं हुए हैं, पर उनमें भी क्या सवाल पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं उन इंटरव्यूज़ की बात करूँगी जो अभी ऑन एयर नहीं हुए हैं। इंटरव्यू हो चुका है, करीबन आधे घंटे के आसपास का पूरा इंटरव्यू था, लेकिन इंटरव्यू देने से पहले ही अरमान ने ये बोल दिया था कि कोई भी पर्सनल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछेगा। गेम से रिलेटेड जो सवाल करने हैं आप वो सवाल मुझसे कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप लोग मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। तो आधे घंटे के करीबन पूरा का पूरा इंटरव्यू सेशन हुआ, जहाँ पे बिग बॉस के घर से रिलेटेड सवाल उनसे पूछे गए। जैसे कि आपको बिग बॉस के घर में आप किसको विनर के रूप में देखते हैं, थप्पड़ कांड के बारे में उनसे बात किया गया कि आप रिग्रेट करते हैं इस चीज़ को, बाहर लोगों ने उनके लिए क्या इंटरव्यूज़ दिए हैं वो स्टेटमेंट उन्हें बताई गई, तो उसके उन्होंने जवाब दिए। लेकिन मेजर क्वेश्चन जो उन्होंने इस बार आंसर किया है, ये तो मैं ऑफलाइन इंटरव्यू की बात कर रही हूँ जो अभी ऑन एयर नहीं हुआ है, लेकिन उनका एक इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर हो गया है। आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा और आप में से बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम जनता का सवाल, जब से अरमान की FIR कॉपी सोशल मीडिया पे आई, जब से उनका ये वाला केस सोशल मीडिया पे आया, तब से सबके मन में यही सवाल थे। कुछ लोगों के मन में ये सवाल थे और कुछ लोगों ने तो बिना सोचे बूझे ही सीधा सीधा उनको इस्ट का करार दे दिया था, जिन्होंने ये इंतज़ार भी नहीं किया कि न्यायपालिका की तरफ से कुछ तो हरी झंडी आए, जिन्होंने पहले ही उन्हें ये सब चीज़ें बोल दी थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी उनके पीछे से, और अभी तक इस चीज़ के बारे में फैमिली से किसी ने भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। अगर आप लोगों को पायल का इंटरव्यू याद होगा तो पायल ने भी इस पर्टिकुलर सवाल को वहीं पे रोकते हुए कहा था कि इस चीज़ के बारे में मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। लेकिन इस बार अरमान ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है इस केस से रिगार्डिंग। तो जितने भी लोगों को इंतज़ार था कि अरमान इस चीज़ के पीछे कुछ तो जवाब दे, और शिकायत ये थी कि इतने सालों से वो लोग चुप होके क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये एलिगेशन तो उन पे पिछले काफ़ी साल से लग रहे हैं। वो अलग बात है कि बिग बॉस में जाने के बाद ये बहुत सारी मीडिया ने भी चलाने शुरू कर दिए, तो ये चीज़ वापस से स्टार्ट हो गई। तो जिस न्यूज़ चैनल पे मैंने ये इंटरव्यू देखा है, वहाँ पे शुरुआत उनके नॉर्मल क्वेश्चन के साथ ही करी थी, लेकिन एंडिंग इसी क्वेश्चन के साथ करी। शुरुआत उनसे ऐसे करी कि शिवानी के बारे में बताया, विशाल के बारे में बताया कि किस तरीके से शिवानी बाहर आके बोल रही है कि मुझे अरमान मलिक से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। विशाल आके बोल रहा है कि अरमान मलिक की फ़ैमिली बहुत बेकार फैमिली है, बहुत बुरी फैमिली है। तो उस पर अरमान मलिक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, मतलब उस चीज़ का आंसर किया कि जो छोटी बहन है मेरी शिवानी, उनसे मिलना ना मिलने से मेरी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना तो पहले कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना अब कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही वो इतनी टैलेंटेड है कि मुझे इन फ्यूचर उसकी कभी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो अगर कभी मुझसे टकराती है, कभी मुझे दिखती है तो हाय हेलो हो जाएगी, बाकी उसके आने और उसके ना आने से हमारा कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में कोई भी 19-20 नहीं होने वाला। विशाल के क्वेश्चन पर उन्होंने जवाब दिया कि विशाल लाइफ में कुछ कर ही कहाँ पाया है, उसको बोलना कि पहले मेरी ज़िंदगी जी के दिखाए,
पहले मेरी जगह पे आके दिखाए, अभी तो शायद वो अपने कच्छे तक बिस्तर पे छोड़ देता होगा, वो भी उसके माता पिता उठा के रखते होंगे, तो वो मेरे साथ अपना कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। पहले मेरी स्टेज पे आके तो देखे। और तो और उन्होंने विशाल के लिए बोला कि वो घर के अंदर भी चमचा थे और वो घर के बाहर भी चमचे हैं। और शिवानी को तो वो छोटा अखबार बोलते ही हैं कि वो घर के अंदर भी छोटे अखबार का काम करती थी। और मैं तो बाहर वाले लोगों से भी बोलूँगा कि जिनके साथ भी वो उठे बैठे या दोस्ती यारी करे, ध्यान रखना कि ये छोटा अखबार है, ये यहाँ की वहाँ करेगी। तो इन दोनों के लिए अरमान ने अपने इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिए। उसके अलावा अरमान से पूछा कि आप घर के अंदर किसको विनर देखते हैं, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं घर के अंदर रणवीर को विनर देखता हूं, क्योंकि रणवीर और अरमान की बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। दोनों ने ही एक दूसरे को टाइम टू टाइम सेव किया है और बचाया है। और अरमान चाहते हैं कि रणवीर विनर बने, लेकिन अगर कृतिका भी वहाँ पर है, उनसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि कृतिका भी वहाँ पर है तो आपको क्या लगता है कि कृतिका डिजर्विंग नहीं है, तो वहाँ पर अरमान ने कहा कि रणवीर के बाद अगर मैं किसी को विनर के रूप में देखता हूँ तो वो कृतिका को देखता हूं, क्योंकि कृतिका ने अपना गेम खेला है। उसने इनफैक्ट कोई गेम खेला ही नहीं, वो जैसी थी उसने वैसे ही तरीके से अपने आप को वहां पे दिखाया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे वो अरमान बहुत शौक थे कि कृतिका उनसे ज़्यादा वहां पे टिक गई, टॉप 5 में दिखी, क्योंकि टॉप 5 में अरमान खुद भी अपने आप को देखते थे। उनका बोलना ये था कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं बाहर आ जाऊँगा, कृतिका घर के अंदर रहेगी। मैं अपने आप को टॉप 5 में देखता था, क्योंकि मैंने घर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अपना, घर के अंदर बहुत अच्छा खेला था, तो मैं टॉप 5 में डिज़र्व करता था। उसके अलावा उनको डाइवोर्स से रिलेटेड बात भी करी कि डाइवोर्स का नाम सुन के आप उस वक्त पे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, तो अब डेफिनेटली आपकी फ़ैमिली भी जो है वो मुंबई पहुंच गई होगी। क्या आपकी मुलाकात अपनी फ़ैमिली के साथ हुई पायल के डाइवोर्स वाली चीज़ को लेके, अब आपका क्या बोलना है? तो अरमान ने ये चीज़ बोली कि उसने हंसी मजाक में बोली थी वो बात। और हाँ, जब मुझे ये घर के अंदर पता चली तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन इंसान को होता ही है, क्योंकि लोग हमारी आज की ज़िंदगी देखते हैं, लेकिन लोगों ने वो ज़िंदगी नहीं जी, ना ही वो ज़िंदगी देखी जिन ज़िंदगी में हमने जिस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो यस, पायल ने ये स्टेटमेंट दी थी। लेकिन मैंने एक और बात बोली थी बिग बॉस के हाउस के अंदर कि अगर भगवान भी आके ये चीज़ तोड़ने की कोशिश करे हमारा रिश्ता, तो वो भी कभी नहीं तोड़ पाएगा। हमारे रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूत हैं। और यस, पायल और फैमिली जो है वो मुंबई पहुंच गई हैं। और जैसे ही मैं घर से बाहर आया, पायल ने मुझे जो है गले लगाया और उसके बाद उसने सुकून की एक सांस ली कि अब जो है मेरी दीवार आ गई है। जिस नेगेटिविटी से पायल जो है इतने दिन से अकेले जूझ रही थी, अकेले सब कुछ अपने एंड पे सॉर्ट करने की कोशिश कर रही थी, अब जो है उसे थोड़ी सी सुकून हुआ कि मेरी दीवारें वापस आ गई हैं और अब मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर ज़रूर निकाल देंगे। ट्रॉलिंग के बारे में भी उनसे सवाल किया कि आपकी जिस कदर ट्रॉलिंग हो रही है, जिस कदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो अरमान ने कहा कि ट्रॉलिंग देखने की तो मेरी आदत है, बहुत टाइम से मैं अपने लिए चीज़ें देख रहा हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें जो हैं ये नई नहीं है और ना ही इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये मेरे दुख सुख में मेरे काम नहीं आने वाली, मेरे दुख सुख में मेरे काम मेरी फैमिली ही आने वाली है। तो मुझे इस ट्रॉलिंग से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। उसके अलावा लास्ट में इंटरव्यू एंड करते करते फाइनली जो है रिपोर्टर ने ये सवाल भी अरमान से पूछ लिया कि आपके एक केस को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि आपके केस की एफआईआर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उस एफआईआर के बाद लोगों को आपके केस के बारे में पता चला कि आपके ऊपर ये वाला केस है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस पे अरमान ने फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोला कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अरमान ने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने सच और झूठ आ जाएगा, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर उस मैटर में सच्चाई क्या थी, सच का सच और झूठ का झूठ आप सबके सामने भी आ जाएगा। तब तक आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कानूनी तरीके से चल रही हैं, केस चल रहा है और जैसे ही उस केस का फैसला आता है आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस देख के अरमान का ना वापस से थोड़ा सा चीज़ें डाइसी हो गई है, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस अरमान का घर के अंदर भी था। जब आप लोगों को याद होगा कि अदनान ने भी उनके इस केस के बारे में बात करी थी, तो इसी कॉन्फिडेंस से उन्होंने वहाँ पे भी जवाब दिया और इसी कॉन्फिडेंस से उन्होंने आज के इंटरव्यू में भी जवाब दिया कि अगर कोई केस है
तो उस केस की सच्चाई और न्यायपालिका के ऊपर अरमान को पूरा भरोसा है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट फाइनली अपनी ओर से दे दिया है। अब देखते हैं कि इस मैटर पे आगे और कोई बात अरमान करते हैं या नहीं। अभी तक मैंने उनका सिर्फ एक यही इंटरव्यू देखा है। बाकी यस, वो लोग सारे मुंबई में हैं, फिनाले की तैयारियां कर रहे होंगे, रिहर्सल चलेंगी। आप जानते हैं कि परफॉर्मेंसेस चलेंगी, रिहर्सल चलेंगी, तो उसके लिए वहाँ पे पायल भी है, बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे गए हुए हैं फिनाले का पार्ट बनने के लिए, फिनाले का हिस्सा बनने के लिए। तो जैसे ही कोई और अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।